क्या नाम है? मेरा नाम राकेश आनंद है। कहाँ से आए सर? सर मैं दिल्ली से आया हूँ, हिंदू हूँ इसीलिए आया हूँ। रोज उत्तम नगर रहता हूँ, चंदर विहार मेरा कार्य क्षेत्र है और निहाल विहार हूँ। और ये पूरी दिल्ली के अंदर ये आक्रोश चलेगा, ये यात्रा पूरी दिल्ली के अंदर चलेगी। ये कोई खटीक समाज का हिस्सा नहीं था, ये हिंदू समाज का हिस्सा था। मैं उत्तम नगर, दिल्ली, देश को छोड़ के विदेश में भी जितने भी हिंदू हैं उन सब भाइयों से कहता हूँ कि इस समय एकत्रित तो हो। तरुण की हत्या बेकार नहीं जाएगी। उसने हम सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए जो काम किया है, वो तरुण की आत्मा आज ऊपर देख के यह कहेगी कि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया है। सर आप उत्तम नगर से आए हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में ऐसे कैंडल मार्च हो रहे हैं, पर आरोपी पक्ष में से एक महिला है, वो बार बार लाइव आकर कह रही है कि उस दिन जो है वो किसी बच्चे ने उनकी बुआ पर जो है वो बैलून नहीं फेंका था, बल्कि एक 20 साल के लड़के ने जो है वो बैलून फेंका था, उनके ऊपर कीचड़ फेंकी थी, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। देखिए समाज का सब हिस्सा जानता है कि इनकी कई टीमें हैं। एक हत्या करेगी, दूसरा शांति मार्च निकालेगी और तीसरा विरोध प्रकट करेगी। ये सभी एक हैं, इनकी अलग अलग टीमें हैं। पर हम लोग हिंदू इस तरह से काम नहीं करते हैं। छुप के वार करना हमें नहीं आता है। ये आपस में डिवाइड होकर अलग अलग हिस्सों पे काम करते हैं। इनके पास विदेशों से फंडिंग आती है, पर यहाँ गरीब आदमी जो खुद अपना काम करता है और गरीब आदमी अपनी दिहाड़ी मजदूरी करता है, उन लोगों के पास इतनी बड़ी फंडिंग नहीं होती है कि नेशनल लेवल पे ऊपर इतने बड़े बड़े विरोध किए जाएं। ये तो आप जैसे चैनल हैं जो हम लोगों की आवाज़ को उठाते हैं, और आज आप जैसे चैनल की वजह से ही ये इतना बड़ा नाम हुआ है इस हत्या के ऊपर कि मुझे लगता है कि हिंदू अब एकत्रित हो गया है, एकत्रित हो गया है और इसको होना ही पड़ेगा। उस महिला पर आप क्या कहना चाहेंगे जो ये तमाम आरोप लगा रही है? देखिए उस महिला की बात या इस महिला की बात ना करें। वो काला तिरपाल जब बोलता है तो एक ही भाषा बोलता है। मेरा सफेद कुर्ता अलग बोल सकता है, इनकी नीली कमीज अलग बोल सकती है, पर काली तिरपाल से आई हुई आवाज वो कौन सी महिला है उस पर मत जाए और सच पे टिके रहे कि हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे पोते की जो हत्या हुई है उसका बदला ये समाज लेके रहेगा। और सरकार से निवेदन करता है ये सारा तबका हिंदुस्तान का कि हमें न्याय मिले और इन हत्यारों को इस ढंग से सजा मिले कि पूरा एक एग्जाम्पल क्रिएट हो। तरुण की हत्या को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपका क्या नाम? बस वो केसर जी बाबूरी। क्या आरोपियों पर मांग करते हैं? भाई साहब मैं तो यही कहूँगा उनको फांसी दो, फांसी के बस और कुछ नहीं करेंगे। उनको फांसी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। ये देश के जो हालात है वो बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये देश के गद्दार जो है ना वो हालात बिगाड़ना चाह रहे हैं। ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस दिन ये पूरा विवाद खड़ा हुआ उस दिन तरुण जो है वो घर पर ही था और उसने 20 से 25 जिम के लड़कों के साथ जो है वो ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। वो जिम में था, वो घर पे आया था, उसको मारा गया जानबूझ के। उन्होंने टीम बनाई, मीटिंग कर रखी, तब सारे मिलके मारे हैं। ये एक नया प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठ मूठ में ये और बोल रहे हैं कि लड़की को ऐसे ऐसे छेड़ा था। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी सोचे समझी राजी से साजिश से पूरी भाई तरुण को घेर के मारा है एक गुब्बारे की वजह से सिर्फ। और ये जो भी न्यूज आ रही है, लड़कियां वो न्यूज बना के डाल रही है कि ये एक झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है कि भाई ने पहले छेड़ा था। ये सब झूठ है, ये सोच समझी साजिश है। मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ, वो कह रही है कोई बच्चा नहीं बल्कि 20 साल का जो है एक नौजवान ने उनकी बुआ के ऊपर जो है वो पहले जो है पानी फेंका, फिर छेड़छाड़ की। क्या सच था? नहीं बकवास है। सिर्फ वो छोटी बच्ची थी, 6 साल की बच्ची थी, उससे गलती से गिर गया था वो। उसके चक्कर में उन्होंने सोच समझी साजिश को बनाया और हमारे भाई को। प्रशासन अपना काम ठीक तरीके से? प्रशासन बिल्कुल काम ठीक नहीं कर रही है। प्रशासन ने थोड़ा सा मकान तोड़ दिया दिखाने के लिए, हमें उससे शांति बिल्कुल नहीं है। वहाँ की लोकल पब्लिक को शांति है तो हमें शांति नहीं है। रेखा गुप्ता सरकार के काम से खुश है? उन्होंने जो एक आरोपी के घर पर बुलडोजर बिल्कुल खुश नहीं है, हमें शांति नहीं मिली। हमें इंसाफ की हल्का सा मकान तोड़ दिया, उससे हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति जब मिलेगी जब उन्हें फांसी होगी, इंसाफ चाहिए, बस जब हमें शांति मिलेगी। कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बता रहे, कह रहे कि दो समुदाय को आपस में लड़वाने के लिए क्या जा रहा है? भाई साहब अगर हम मुसलमान हमको मारेंगे तो हिंदू मुस्लिम लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अगर वो हमारे बच्चों पे भाइयों पे हाथ उठाएंगे तो हम हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, कोई बात नहीं जी। तो यानी आप कह रहे हैं कि अगर तरुण के हत्यारों को फांसी नहीं दी गई, इनकाउंटर नहीं किया गया, तो इसी तरीके से पूरी देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी। पूरे हमारे भाई जितने भी है अर्थव्यवस्था पूरी खराब हो जाएगी अगर
हमारे भाई को न्याय नहीं मिला तो न्याय में सिर्फ फांसी होनी चाहिए। क्या नाम है? विकास खन्ना। हमारे को न्याय चाहिए, उनकी फांसी चाहिए। एक मकान तोड़ने से कुछ नहीं होगा, मकान तो दोबारा बन जाएगा। उन बंदों को फांसी होनी चाहिए और सारे मकान टूटने चाहिए जितने भी हैं। आगे सबक मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि तरुण के, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस द्वारा 16 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, अब उन आरोपियों पर क्या सजा की मांग करना चाहिए? हम उन पे सजा की फांसी की मांग चाहेंगे, फांसी और कुछ नहीं चाहिए। फांसी 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 और एनकाउंटर। 2 मिनट में, मेरा विजय तंवर नाम है। क्या कहना चाहते हैं सर, इनके पास जो मकान की आप कर रहे हो ना, मकान के लिए जीरो है। इनके पास मदरसे इतना पैसा आता है जैसे 10 मकान खड़े जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए। हमारा भाई गया है घर से, परिवार है हमारा, वो हम एक है। अभी तो एक का समझ लो इतना करोड़ों बन जाएंगे। ये कैंडल मार्च आज आपने निकाला है, इसके पीछे क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य? आप सब जानते हो, न्यूज वालों को सब पता है। हम कोई पागल थोड़ी ऐसे घूम रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। हमें खून का बदला खून चाहिए। रेखा गुप्ता सरकार ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की स्टार्टिंग तो की है, तो फिर सब ऐसे, उससे कुछ नहीं है। आपने भी देखा है क्या चीज है क्या नहीं है, आपने सब देखा है इन चीजों का। उसे तोड़ने से पता नहीं कुछ नहीं। सर, अभी के ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आई है, 16 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हम तो सरकार से ये कहते हैं, पुलिस प्रशासन ये कहते हैं, जल्द से जल्दी उनको आरोपी पकड़े। हम यही कार्रवाई चाहते हैं, बस जल्द से जल्दी हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा, बस। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि तरुण जो है उस समय वहीं पर मौजूद था, उसने 20 से 25 लड़कों के साथ जो है वो विशेष समुदाय के लोगों पर अटैक किया। ऐसा किसने कह दिया? आप थे मौजूद? कोई नहीं था ना। एक विशेष परिवार से बंदा गया, उसको उससे जाके पूछो ना, उससे जाके समुदाय की लड़की जो है वो बार लाइव आकर के बात। छोटी बच्ची कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? छोटी बच्ची कुछ पता होता है? वीडियो सीसीटीवी जो जिस महिला के कारण ये विवाद खड़ा हुआ है, उसकी भतीजी जो है बड़ी लेडीज है, वो आकर के ये बात कह रही है कि तरुण की। सर, ऐसा कुछ किसने कह दिया? तरुण यानी लोग पागल है, इतने लोग, सोशल मीडिया पागल है, मतलब जो आप देख रहे हो वो सब पागल है। एक परिवार के प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। सर बिल्कुल सच्चाई यही है। ऐसे ही फैलाया जा रहा। हम जब से ये काम हुआ, जब से रोज वहाँ जा रहे हैं, रोज अपडेट ले रही है। ये सब अफवाहें हैं, अफवाहें और कुछ नहीं है। तो फिर आप सभी की यही मांग है, आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए। बिल्कुल सर, इनकाउंटर चाहिए, इंसाफ चाहिए। सर, उनके हत्यारों को सच्चाई को दबाया ना जाए। जो सच्चाई है, सच्चाई को सच्चाई रहने दे, उसको दबाया ना जाए। ये प्रोपेगेंडा है सारा, सच्चाई को दबाने की कोशिश है। ये न्याय मिलना चाहिए हिंदू समाज को। अगर ये हिंदू मुसलमान करते हैं तो हम भी हिंदू मुसलमान करने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे बाहर के लोग आकर जो हिंदू मुस्लिम, नहीं, प्रोपेगेंडा है, सब बकवास है। ये कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सीधा लड़का था बिल्कुल, और बाहर से होली खेल करके आ रहा था वो, और घर पे आकर के उसको तो पता भी नहीं था क्या कहानी हुई दिन के अंदर। कुछ बूंद क्या पड़ गई, उन्होंने होली के दिन मौत की होली जो है वो तरुण को खिलाई। तो फिर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, वो 5-6 साल की एक बच्ची है, उसको क्या मालूम रंग क्या होता है? ये किसी के ऊपर पड़ जाएगा क्या होगा, उसको क्या मालूम? ये तो इन लोगों ने जब वैसी दरिंदापन दिखाया इन लोगों ने, जो कि उस बेचारे शरीफ बच्चे को, जो घर से आया, बाहर से आया होली खेल करके, उसको तो मालूम ही नहीं था दिन में क्या हुआ है। और उन्होंने आतंक के साथ उसका पर हमला कर दिया और निर्मम तरीके से उसकी हत्या करी है। उसके साथ साथ उनके परिवार को भी चोटें आई हैं। उसके साथ साथ उनके परिवार को भी चोटिल करा बुरी तरीके से इन लोगों ने। सरकार से क्या निवेदन करने चाहेंगे चाचा? सरकार से यह निवेदन करेगा, देश की जो है शांति बनाए रखने के लिए हमें न्याय चाहिए। न्याय कब मिलेगा? न्याय तो वो तो जल्द से जल्द मिलना चाहिए हमारे एनकाउंटर होने का, फांसी पर ही मिलेगा। मैं एक चीज जानता हूँ सर, एक बूंद गिरने से एक रोजा टूट जाता है। मेरे घर के सामने एक मोमडम रहते हैं, उनके 2 बच्चे, एक 12 साल का, एक 8 साल का। वो रेगुलर मेरे पे पिचकारी मार रहे हैं और उनकी कुछ बूंदें उनके पिताजी पे भी जा रही हैं। उनका तो सर रोजा नहीं टूटा, एक बूंद गिरने से। आप कह रहे हैं कि आरोपी पक्ष अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि तरुण ने गलती की, तो फिर वो भाग क्यों रहे हैं? सामने आकर के अपनी बात करें। हाँ, मैं सर ये जानता हूँ कि एक बूंद गिरने से रोजा खत्म हो गया। मेरे घर के सामने 2 बच्चे छोटे छोटे, मेरे पे रेगुलरली पिचकारी मार रहे हैं। बिल्कुल, आप देख सकते हैं तमाम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और इन सभी की एक ही मांग है कि तरुण के हत्यारों को जो है वो एनकाउंटर होना चाहिए और सभी आरोपियों को जो है सरकार को जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।